है एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना डे 7 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डिवेंचर। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके 2 एमसीक्यू कराए थे और दोनों ऑप्शन के अंदर थे। आज भी हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर आए हुए हैं। तो 2 क्वेश्चन तो हमारे पास चॉइस के अंदर है, तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारे पास 19 का ए। ऑप्शन के अंदर है 1 अप्रैल 2024 को वर्षा लिमिट ने परचेस करा रामा लिमिट से। देखो, परचेस कंसिडरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये शेयर से आ जाए या डिबेंचर से, लेकिन आएगा जरूर। अब इसने फर्नीचर खरीदे 12 लाख के, मशीनें खरीदी 20 लाख की और लैपटॉप पेड पे 3 लाख की, सब कुछ खरीदा 35 लाख में। तो पहले हम ये एंट्री करते हैं। सिंपल एंट्री हो जाएगी मेरे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू रामा लिमिटेड। फर्नीचर है हमारे पास 12 लाख के, मशीनें हमारे पास 20 लाख की, 3 लाख के हमने क्रेडिटर पेड किए एंड रामा लिमिटेड सब कुछ हमने परचेस कंसिडरेशन है हमारे पास 35 लाख, मतलब हमने सब कुछ 35 लाख में परचेस किया। हमारे पास जब भी परचेस कंसिडरेशन या एग्रीड वैल्यू गिवन होगी तो हमें खरीदते हुए आपका नुकसान होगा या फायदा होगा, प्रॉफिट और लॉस। तो देखते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा और अगर हमें लॉस हो रहा है तो गुडविल आ जाएगी। अभी आएगी कैसे वो देखते हैं। पहली एंट्री है तो पहले हम आपका डेबिट को प्लस कर लेते हैं। डेबिट प्लस करके आ रहा है 32 लाख और क्रेडिट प्लस करके आ रहा है हमारे पास 38 लाख। तो हमारा डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा है, तो मेरे पास बैलेंस कहां बचेगा? बैलेंस बचेगा डेबिट में। तो यहां लिखते हैं गुडविल, मतलब यह है कि हमें लॉस हुआ, हमने एसेट कम के खरीदे और पेड ज्यादा करना पड़ा। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। तो 38 लाख में से माइनस कर देंगे 32 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 6 लाख की गुडविल। इसका दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 32 लाख के एसेट परचेज किए, 3 लाख के हमने लायबिलिटी पेड की। तो अभी हमें कितना पेड करना था? 29 लाख, लेकिन हमने 20 लाख के बदले हमने इसे पेड किए 35 लाख, तो हमने 6 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट की, 6 लाख रुपए ज्यादा दिए। तो 6 लाख रुपए किस चीज के ज्यादा दिए? जब हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो हम अगर एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो उसका मतलब वो गुडविल के पेड कर रहे हैं, तो हमारे डेबिट में क्या आ जाएगा? गुडविल। 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास, तो 3 एंट्रीज के अंदर हमें होनी है, तो एक ए नंबर तो हमारे पास इस एंट्री का मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री नरेशन लिख देंगे, बीइंग एसेट परचेज, बहुत है। दूसरी एंट्री अभी कहता है वॉज पेड बाय इशू अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 2 लाख रुपीज एंड बैलेंस बाय इशू 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 10%। अब हमारे पास ये बैंक ड्राफ्ट कह रहा है, तो बैंक ड्राफ्ट का मतलब हमने बैंक के थ्रू 2 लाख रुपीज पेड करे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बीपी से करते हैं एंट्री, बीपी से नहीं करना चाहिए। अगर वो एक्सेप्टिंग अ बिल पेबल कहता तो बीपी से करेंगे। यहाँ पे बैंक से हो गया एंट्री, तो एंट्री क्या जाएगा हमारे पास? रामा लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम 2 लाख डाल देंगे, 2 लाख रुपीज हम पेड कर चुके हैं रामा को, और नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड। तीसरी एंट्री, अब वो कहता है जो बैलेंस बच गया उसके बदले हमने इसको 11% वाले 100 रुपए का एक डिबेंचर 10% प्रीमियम पे दिया है। तो एंट्री कर लेंगे हम रामा लिमिटेड डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशू, किसको इशू करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एंट्री लिख देना बीइंग डिबेंचर इशू बस। अब अमाउंट क्या डलेगी? 35 लाख रुपीस आपने सारे सेट खरीदे, 2 लाख रुपीस आप उसे दे चुके, बचे कितने? लेफ्ट अमाउंट है 33 लाख, तो रमा अकाउंट के अंदर आएगा 33 लाख।
अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकाल लेंगे, कहाँ लिखेंगे हम, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो 33 लाख हमें पेमेंट करनी थी रामा लिमिटेड को, हमारा 100 वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पे गया है, तो 100 का 10% कितना निकलेगा, 100 का 10% होगा 10 रुपए, तो 110 आ जाएगा। तो 110 का एक डिबेंचर दिया हमने, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने दिए तो हम यहाँ पे निकाल देंगे, आ जाएगा 11 1 11 3 1 2 3 4, तो हमने उसे 30,000 डिबेंचर किए। आपको वर्क नोट दिखाना है क्योंकि इसके भी नंबर मिलेंगे आपको, तो लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो आ जाएगा हमारे पास 30 लाख। दूसरा 33 लाख में 30 लाख माइनस कर देंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पे लिख देना 30,000 मल्टीप्लाई 10 रुपीज का एक प्रीमियम है हमारे पास, तो आ जाएगा 3 लाख। तो आपको एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी एक ही सेम एंट्री कर देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर में सेम एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रामा लिमिटेड टू 11 डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी अलग अलग एंट्री करें या फिर एक साथ एंट्री करें। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखना है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास डिवेंचर के क्वेश्चन है, वो कहता है रोशनी लिमिटेड ने परचेस करी एक मशीनरी फ्रॉम प्रकाश लिमिटेड से 1,98,000 की, और उसके बदले हमने उसको 8% वाले 100 रुपए का एक डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे दिया है। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपकी इच्छा है आप कोई सा भी क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर जो जाएगा वो कर सकते हैं डिबेंचर का। तो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। तो अगर ये ना भी क्या था, जब भी हमारे पास जब भी हमारा डिबेंचर इशू होगा डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर तो निकालना ही पड़ता है। तो ना भी क्या तो भी निकाल लेंगे और कह दे तो भी निकालना ही है। दूसरा कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ डिबेंचर। तो सिंपल एंट्री पहले हम फर्स्ट एंट्री कर लेंगे, बी वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे परचेज की हमने, प्रकाश लिमिटेड से, तो टू प्रकाश लिमिटेड कितने की, 1,98,000 की। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज, ज्यादा सोचने नरेशन के अंदर, सिंपल नरेशन लिख देंगे है। अब दूसरी एंट्री कर देंगे, तो दूसरी एंट्री जाएगा हमारे पास प्रकाश लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, नरेशन बीइंग डिबेंचर इशू। प्रकाश लिमिटेड के अंदर आ जाएगा 1,98,000। ध्यान रख के चलना, हमारे पास बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, अमाउंट डिबेंचर में डालते हैं, डिबेंचर के अंदर नहीं डालेगी, जितने की हमने परचेज करी उस वेंडर के परचेजर के नाम के आगे डालनी है हमारे पास वो अमाउंट। उसके बाद नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएंगे हमारे पास 1,98,000 टोटल अमाउंट है मशीनरी का। डिबेंचर की फेस वैल्यू है हमारे पास 100, 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% आ जाएगा मेरे पास 10 रुपीज, तो एक डिबेंचर हो गया 90, यानी 90 रुपए का एक डिबेंचर दिया, तो आ जाएगा हमारे पास 9 2 18 9 2 18 2200 हमने उसे डिबेंचर दिए। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 2200 इंटू 10, क्योंकि डिस्काउंट हमारे पास कितने का है, 10 रुपए का है। 2200 इंटू 100, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 100 की है, तो मैंने उसको 1,98,000 की जगह 2,20,000 के डिबेंचर दिए। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक मार्क्स इसका मिला, एक मार्क्स इसका मिला था और एक मार्क्स इसका मिलेगा, तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 20 रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास, 3 मार्क्स के अंदर आ रखा है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, दीक्षा क्रिश रजन 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 3:1। यहां लिखेंगे हम दीक्षा क्रिश और राजन, ओल्ड रेशियो 3:1। राजन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राजन हमारे पास रिटायर हो गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जीआर और एनआर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सेम 3:2 एंड 3:2।
अब ये कहता है हमारे पास ऑन दैट डे द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाज 1,80,000। तो ये कहता है हमारे पास जो राजन है उसका जो बैलेंस बचा है कैपिटल अकाउंट का सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब सारे रिजर्व देने के बाद, सारे प्रॉफिट देने के बाद वो बैठता है 1,80,000। बट दीक्षा और कृष्ण ने एग्रीड करा कि हम उसे 2,20,000 देंगे फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो जो हमारे पास डिफरेंस है देने कितने थे उसे 1,80,000, उसका जो बैलेंस था हमारे पास और रिजर्व का और प्रॉफिट का और रिवॉल्यूशन लॉस एंड प्रॉफिट का ये था 1,80,000। लेकिन जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है दीक्षा एंड कृष्ण उन्होंने उसे पेड के 2,20,000। तो वो कहता है कैलकुलेट राजन शेयर ऑफ गुडविल। अगर पेपर के अंदर में समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करना है तो मैं ऑलरेडी वो कहते हैं कि राजन का शेयर गुडविल में कितना होगा। तो यहाँ समझ जाना चाहिए हमारे पास जब पेमेंट तो बैठती है कम लेकिन देनी ज्यादा है तो हमारे पास ये क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल। तो लिखेंगे हिडन गुडविल इज इक्वल टू 2,20,000 माइनस 1,80,000, ये आ गया 40,000। तो राजन का हिसाब जो बना था वो बना था 81 का, लेकिन हमने उसे पेड करे 2,20,000। तो 40,000 रुपए क्या ही हुआ हिडन गुडविल। अब बच्चे यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो इसमें भी राजन का शेयर निकाल देंगे। नहीं, ये ऑलरेडी राजन का शेयर आएगा गुडविल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, दीक्षा डेबिट, कृष डेबिट टू राजन। राजन के अकाउंट में डाल देंगे 40,000 और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीआर में। जीआर है 3:2। तो 5 से डिवाइड कर देंगे 40 को तो आ जाएगा हमारे पास 8,000। तो 24,000 एंड 16,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग दीक्षा एंड कृष कंपनसेट टू राजन। बस ये इसने पूछा था कि उसकी एंट्री कर दो जो भी होगी और हमारे पास राजन का शेयर निकाल लो गुडविल के अंदर। तो हमने पहले उसका शेयर निकाल दिया गुडविल के अंदर, उसके बाद उसकी एंट्री कर दी और एक एंट्री और हो जाएगी, हमने राजन को जितना पेड किया। कहां लिख देंगे, राजन कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट का है तो हमने से कितना पेड किया 2,20,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेड। तो आज के जो हमारे पास वीडियो है इसके अंदर हमने 6 मार्क्स के क्वेश्चन किए। इन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है लेकिन वो ऑप्शन के अंदर थे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आई होप के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो काम की लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और न्यू चैलेंज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।